अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज फिर आपके सामने रूबरू होना पड़ा। असल में आज मीडिया के सामने आने का मकसद ये था कि हमारे वार्ड क्रमांक 15 के नगर सेवक, वार्ड क्रमांक 15 ब्लॉक के नगर सेवक साहब ने आज कुछ वीडियो वायरल किया है, न्यूज़ में आया, मैंने भी न्यूज़ देखी। थोड़ा बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, मेरे बड़े। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो नगर सेवक बाद में है, मेरे अंकल है पहले, क्योंकि मैं जब से होश संभाला मेरे वालिद के साथ उनको मैंने देखा और हमारे काफ़ी घर के रिलेशन है और बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और मैं हमेशा उनको अपने अंकल का दर्जा देता और अंकल बाप के समान होता है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ उनकी जो उन्होंने वीडियो में कहा है उसका जवाब देना भी ज़रूरी था, क्योंकि गलतफहमियाँ दूर हो, जो मेरे बारे में उनको गलतफहमियाँ हुई है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो मेरे अंकल ने कहा है कि उसके अंदर उन्होंने सिर्फ नोटिस दिए और नोटिस के खिलाफ हमने प्रोपेगेंडा उनका चलाया वार्ड में कि उन्होंने काम बंद कराया। तो ये सारी गलत बात है। हमने कोई प्रोपेगेंडा वार्ड में नहीं चलाया। असल बात यह है कि जो नोटिस 18/8/2021 को नगर सेविका के तौर पर दी गई मुख्य अधिकारी को, वो मेरे हाथ में मौजूद है। और इसी तरह नगर सेवक साहब ने भी बताया था, मैं फिर नगर सेवक कम उनको अंकल ही कहूँगा, जो मेरे अंकल ने बताया कि इस तरह से उन्होंने नोटिस हाथ में लेके बताया था कि भाई हमने सिर्फ काम को अच्छी तरीके से करने के लिए निवेदन दिया था, नोटिस दी थी, उन्होंने इस तरह से बताया। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा एक भतीजे के नाते कि आप उस नोटिस को पढ़ो, आपने उस नोटिस में क्या लिखा। अच्छा, आपने लिखा या किसी के बोलने में आपने किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार पढ़िए, आपकी गलतफहमी दूर होगी। आपने जिस तरह से कहा कि भाई वार्ड में घटिया काम हो रहा है, बहुत निपत्तर काम हो रहा है, सीमेंट सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे अंकल कि आप हमारे पास आते भी नहीं, हम इतने बड़े नहीं हो गए कि आप हमारे पास आए। आप उनको एक फ़ोन करके मुझे बुलाते एज आ नगर सेवक या एज आ अंकल कि बेटा मेरे पास आओ, मुझे शिकायत है कि आप वार्ड में काम सही नहीं कर रहे। तो मैं अगर उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनता, आपको निगलेक्ट करता, तो फिर आपको नोटिस देने का हक था। लेकिन खैर आप बड़े, आपने डायरेक्ट नोटिस भी दिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने उसके अंदर जो उल्लेख किया वो बड़े ही गलत तरीके से आपने चीज़ों को दर्शाया। सबसे पहली बात, ये वार्ड क्रमांक 15 जो है ये सारे मिस्त्रियों से भरा हुआ वार्ड है और इस वार्ड के अंदर अधिकतर सारे मिस्त्री डिपार्टमेंट से जानने वाले लोग हैं। तो उसमें ना रफ़ीक शेख को इतनी मालूमात है, ना आपको इतनी मालूमात है जितनी मालूमात उनको है। रही बात कि मटेरियल कैसे यूज़ हो रहा, तो ये सरासर झूठ बात है कि सीमेंट पे नाम भी नहीं है गोनी पे। हमारे पास वीडियोस मौजूद है, अभी भी अहमद कुरैशी साहब के पास चाबी रखी है बालवाड़ी की, उसमें आप जाके देख सकते हैं सीमेंट रखा हुआ है और कौन सी कंपनी का है। चलो ठीक है, मानते हैं कि काम सही नहीं हो रहा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, आप नोटिस दें, कंप्लेंट करें, सही बात है। हमने जो कल वार्ड में जो वीडियो के लिए सद्दाम भाई घूम रहे थे, वो किसी की छवि खराब करने, किसी के विरोध में वीडियो निकालने नहीं गए थे, बल्कि इस नोटिस के अंदर लिखा है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखो, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द सेड कॉन्ट्रैक्टर हैज हायर्ड सम एंटी सोशल एलिमेंट्स टू क्रिएट फेयर एंड फॉबिन in the minds of people of locality so that nobody can object or suggest for proper repairing work and issues of quality material as per the tender conditions। ये इसके अंदर एक पॉइंट्स है, आप पढ़ना, और जितने भाई लोग वीडियो पढ़ रहे हैं आप उससे इस एप्लीकेशन की जो हमारे अंकल ने वहाँ पर दिए थे उसको देखकर आप मुझसे ये जान सकते हैं। और इसके अंदर जो लिखा था, इसका मैं आपको तर्जमा बताता हूँ, इसका मैं आपको जो है तो इसके बताता हूँ कि इसका तर्जमा क्या है। जो मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा उसके मीनिंग आपको बताता हूँ। इसमें लिखा था कि इस कार्य को लेकर क्षेत्र में जनसाधारण असंतुष्ट है, मतलब जो पब्लिक है वो खुश नहीं है। प्राय ठेकेदारों ने कुछ असामाजिक तत्व किराए पर रखा हुआ है जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों के दिमागों में भय निर्माण करना है, डर निर्माण करना है लोगों के दिमागों में, ताकि कोई भी मनुष्य ना तो मरम्मत कार्य की आलोचना करे, ना तो कोई सुझाव दे, और ना ही मटेरियल की श्रेणी का और ना टेंडर की शर्तों की कोई चर्चा करे। अब बताओ, हमारे खिलाफ इस तरह की चीज़ें, के ठेकेदारों के करीब तो हम ही हैं,
इस वार्ड के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हमने असामाजिक तत्वों को मतलब गुंडों को किराए पर रख के लोगों को डरा और धमका के रखा ताकि वो ख़राब कामों की आलोचना ना कर सके, ख़राब मटेरियल की आलोचना ना कर सके और टेंडर की शर्तों को खिलाफ ना जा सके। तो इस तरह के हम पे आरोप जब लगेंगे तो बताओ हमारे अधिकारियों के पास जो थोड़ी बहुत इमेज वो ख़राब और हमारी छवि खराब होगी नहीं होगी, इसके वजह से जो काम रुका। तो मतलब ये है कि हमारा बोलना ये था कि भाई हमारा जो ठेकेदार है मोहम्मद भाई, उन्होंने सद्दाम खाटिक को फ़ोन किया। आप सद्दाम खाटिक से मालूम कर सकते हैं, आज तो सद्दाम खाटिक मौजूद नहीं है, आज उनके कोई रिपोर्टर आए यहाँ पे, तो उनसे हम मालूम कर सकते हैं कि वार्ड के लोगों ने और ठेकेदार ने फ़ोन किए मोहम्मद भाई ने कि सद्दाम भाई आप वार्ड में आके लोगों से मालूमात लेके सत्य सामने रखे कि वे लोग डरे हुए हैं या कोई गुंडे हैं या काम सही नहीं होगा। तो सद्दाम भाई आए, वो वार्ड में घूमे, उन्होंने लोगों से मालूम किया और जो रिस्पांस है वो आपने सद्दाम भाई की न्यूज़ में देखा BK टाइम्स में कि लोगों का रिस्पांस ख़राब का था या अच्छा का था। और हमने लोगों को ये भी नहीं कहा कि आप ये बोलो, हमने बोला जो आपको लगता है काम अच्छा हो रहा है तो अच्छा बोलो, ख़राब हो रहा है तो ख़राब बोलो, पहली बात। दूसरी बात, कई लोगों ने अभद्र टिप्पणी भी की नगर सेवक के खिलाफ, लेकिन हमने उनको सद्दाम भाई को बोला कि ये न्यूज़ में नहीं चलाना और हमने किसी का भी नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ नगर सेविका कह के या नगर सेवक कह के बोला। क्योंकि देखो नाम लेकर टिप्पणी करना, इतनी निचली स्तर की राजनीति हम नहीं करते, ना हमारे मिजाज में किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के खिलाफ नाम लेके बोलना ये हमारा मिजाज नहीं है, हम इज्जत देने वाले लोग हैं। रही बात दूसरी, तो अब वहाँ पर जो हमारी छवि खराब की गई, काम खराब हो रहा है, तो कुछ औरतें वहाँ पर नगर पालिका में जाकर साहब को CO साहब से मिलकर, जबकि CO साहब नहीं थे नगर पालिका में, SDO ऑफिस में थे, लेकिन फ़ोन पर वो हमारे लिए आए, उनका धन्यवाद, और मेमोरेंडम लेके बाहर के बाहर चले गए, सिर्फ हमारे स्पेशल हमारे लिए आए थे। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ CO साहब का कि हमारे फ़ोन पर आए। रही बात दूसरी, वहाँ जाकर वहाँ पर लोगों ने, जो लोग थे उन्होंने बताया हमारे वार्ड के कि सर हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम इतनी ख़राब स्थिति में थे। ऐसा तो नहीं है सर कि आप पहले मार्बल लगे था फिर वो निकाल के टाइल लगा दिए गए, झूमर लगे हुए थे निकाल के जो है तो वहाँ पे लाइट लगा दिए गए, ऐसा तो नहीं था। इतनी ख़राब स्थिति में सर हमारी जो है तो शौचालय थी, अब बहुत अच्छी कंडीशन में। तो सर आप चौकसी के लिए, फला के लिए, जिसके लिए भी काम रोकेंगे तो आप काम ना रोके, आप काम चलने दें। और CO साहब ने आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल काम करो, कोई बाधा डालता मैं उसके लिए बैठा हूँ। रही बात दूसरी कि उसमें ये भी बोला गया कि हमने ये बोले कि अभी नगर सेवक ने काम बंद करा दिया, ये झूठ बात है, हमने कहीं भी ऐसी बात नहीं बोली, ना आपको वीडियो में मिलेगी। यही बात बोली गई कि भाई जब आपने नोटिस दी मरम्मत के लिए कि भाई काम सही होना चाहिए, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारे बड़े के, आपने बहुत अच्छा बोला, ये प्रेशर बनना चाहिए ऊपर कि काम अच्छा करो, लेकिन हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि आपने वहाँ नोटिस की थी, हमने इसलिए बनाया कि आपने इसमें लिखा कि असामाजिक तत्वों को किराए पर रखा गया। वार्ड में कौन गुंडे, कौन असामाजिक तत्व है, कौन लोगों को डरा रहा है। भाई वार्ड में इतने नमाजी दीनदार अच्छे लोग मौजूद हैं, जिनका रब्बा, जिनका सारी ताकत और हर चीज़ लेस मौजूद लोग वार्ड में मौजूद होते हुए कौन गुंडागिरी वार्ड में कर रहा है। तो ये चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। हमने सद्दाम खाटिक को बोला कि तुम अकेले जाओ और वार्ड में लोगों से पूछो, जानो कि क्या वो है, और लोगों ने प्रतिक्रिया दी। और देखो कोई भी हर वीडियो मैंने अकेले ने अपने, मैं चाहता था कल का जो वीडियो बना उसको खुद आके बोल सकता था, लेकिन कल को ये बात होती थी कि रफ़ीक ने सफाई दी, इसलिए मैंने सद्दाम भाई को जनता के हवाले छोड़ा कि आप जनता से पूछो। और आप बोल रहे काम खराब हो रहा, तो जनता ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? आप ही अकेले इस आवाज़ को क्यों उठा रहे? हमारे साथ जनता है, जनता जवाब दे रही है और आप हम पे अकेले आरोप कर रहे हैं। चलो करो, आप मेरे बड़े, मुझे कोई वो नहीं है, आप मेरे बड़े, आप मुझे डांटेंगे भी, मारेंगे भी, समझाएंगे भी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अगर व्यक्तिगत तौर पे आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं आके आपसे क्या मुझसे दिक्कत प्रॉब्लम है, क्या व्यक्तिगत आपको है, तो मैं आपसे पूछूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा। आप मुझे 2 बार डांटेंगे तो मैं आपके डांट भी हूँ, आप मेरे बड़े। लेकिन आप पॉलिटिक्स के लिए अगर छवि खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। रही बात दूसरी, आपने एक चीज़ और कहा कि मैंने आपके बयान को जो थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था, आपने कहा था कि आपने ये भी कहा इसके अंदर कि मैंने निवेदन जो है तो 2017 से लेकर 2000 अब तक दिए, बराबर आपने कहा।
बहुत अच्छी बात है, हम आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आप लगे रहे कंटिन्यू, बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू निवेदन देते रहे और देना भी चाहिए और हम आपके सपोर्ट में। लेकिन बार बार निवेदन देना और निवेदन से काम नहीं होना और अगर एक ही प्रेशर लगा के काम कराना, तो काम कराना असल है, निवेदन बार बार देकर भी काम नहीं हो रहे तो थोड़ा सा एक वो है। तो मैं खैर आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम नगर साहब से जब हमने मुलाकात की तो सीओ साहब ने कहा कि भाई देखो काम इसलिए रुका हुआ है कि बोरिंग जो है वो हमारे टेंडर में नहीं है, आप बोरिंग अगर करते तो मैं काम करा के देने को तैयार हूँ। तो हमने जिम्मेदारी ली कि ठीक है सर, हम बोरिंग करके दे, आपको बोरिंग करके दे दे। और सीओ साहब से मेरी जितनी कॉल्स हुई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग, जितनी मेरी चैट हुई मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी आगे मुझसे मांग सकता है कि मैं चैट कर रहा हूँ सीओ साहब से कि सीओ साहब ये मैंने बोरिंग कर लिया, आपको फोटो सेंड कर रहा हूँ, अब आप कल से काम शुरू करेंगे, आपने कमिटमेंट किए थे कि तो आप जिस दिन बोरिंग करेंगे मैं अगले दिन से काम शुरू करूँगा। ऐसी चैटिंग मेरे व्हाट्सअप के सीओ साहब से जो चैटिंग है उसमें मौजूद है। खैर छोड़ो उस बात को, हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि हमारे अंकल जी ने और एक बात ये कही कि रफ़ीक ने कहा, रफ़ीक, और आपने मुझे रफ़ीक ठेकेदार बोल के कॉल किया। मैं रफ़ीक जो है मैं ठेकेदार नहीं हूँ, ठेकेदार यहाँ पिंटू ठाकुर है, शायद आपको नॉलेज इस बारे में नहीं है, आप थोड़ा सा नॉलेज ले लेना। ठेकेदार पिंटू ठाकुर है। और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पे काम जो करवा रहे हैं वो हमारी निगरानी में करवा रहे हैं। रही बात दूसरी कि मैं ठेकेदार नहीं, और आपने कहा कि रफ़ीक ठेकेदार के जरिए बात मालूम पड़ी कि नल चोरी हो रहे, तो भाई मुझे प्रमाण दीजिए कि मैंने आपसे कब कहा कि वार्ड के लोगों ने चोरी की। इस पे मानहानि का केस बनता है, लेकिन आप मेरे अंकल है, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, आप मेरे बड़े। लेकिन बगैर सोचे समझे किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, क्रिटिसाइज़ करना, ये गलत चीज़ है। रही बात दूसरी, आपने ये भी कहा अपने बयान में, इंटरव्यू जो मैंने आपका सुना कि हाँ, आपने ये भी कहा कि मेरे वार्ड के जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इतने निचली स्तर पे ना जाए, मतलब इतना गिर के काम ना करे। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारे वार्ड के ही मिस्त्री लोग हैं, तो इतने मतलब गलत शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। मैं उन मिस्त्रियों से, सब लोगों से आपकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई माफ़ करो अगर आपको कोई हर्ट हुआ हो, तो कि मेरे ही अंकल है, हमारा ही खून है। लेकिन आप जितने भी आपने इल्ज़ाम लगाए आपने गलत लगाए। और आपने एक बात ये भी बोली कि मैंने सीओ साहब से बात की और फिर बालवाड़ी का काम मैंने कराया, ये भी बहुत ही सरासर गलत बात है। इसमें आप अहमद कुरैशी साहब से मालूम कर सकते हैं कि मैंने अहमद कुरैशी को फ़ोन किया कि मेंबर अपनी बालवाड़ी की जो, क्योंकि उस वक़्त मैंने जब इस्लामपुरे में अपने पैसों से जब मैंने वहाँ पे गड्ढा करवाया तो मैं यहाँ भी करवा रहा था, लेकिन मेरे पास जो बोरिंग करता उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, यूनुस मामा, उनसे भी कांटेक्ट किया, उनके मैसेज, यूनुस मामा ने मुझे बोला कि बेटा बोरिंग की मशीनें कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हमने फुरकान मेडिकल वाले की भी कई दिनों से हम जो है तो वेटिंग में, हमारे पास अभी तक नहीं है, तो कोई भी बोरिंग वाला अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो बालवाड़ी की जो बोरिंग है उसको अपन चालू करवा लेते, अगर चालू होती है तो बालवाड़ी की भी काम में आएगी और अपने शौचालय की भी काम में आएगी। फिर मैंने अहमद कुरैशी साहब को फ़ोन किया कि अहमद भाई अपनी बालवाड़ी जो है वो कितने फुट और क्या, तो उन्होंने बोला यार मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे कुछ फुट बोला हुआ मेरे जहन में नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या, तो बोले उसके अंदर है ना घान पत्थर वगैरह है, वो अपने को साफ़ करवाने पड़ेंगे। तो मतलब मेंबर फिर कैसा कर दे, तो मेंबर ने मुझे बोला आप प्लम्बर को मेरे पास भेज दो, देख लेंगे क्या करना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोई प्लम्बर उस वक्त अवेलेबल नहीं हुआ। फिर अहमद मेंबर ने, इमरान भाई करके प्लम्बर है, उनको किया और मुझे मेंबर का फ़ोन भी, हमारी बात भी कि इतने इतने पैसे हुए करके। लेकिन मेरे देने से पहले रहमान भैया ने 6,000 रुपये मेंबर के पास दिए या डायरेक्ट अकाउंट में इमरान भाई के डाल दिए, ऐसा मुझे अहमद भाई ने बताया था। तो 6,000 रुपये में वो बोरिंग साफ़ की गई। 10-12 हज़ार जो उन्होंने कहा गलत कहा, लेकिन खैर चलो बोलते 15,000 लग गए, उस मामले में उनको लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा गलत बात करके क्रिटिसाइज करना एक गलत चीज़ है। अगली बात आपने बोले कि काम रफ़ीक बोल रहा है कि मैं करा रहा, ये काम मैं नहीं, रफ़ीक नहीं नगर पालिका करा रही। अरे मेरे भाई सारे काम नगर पालिका ही कराती। अभी हमारे भुसावल में जितने कॉम्प्लेक्स बने जिसकी भी सत्ता में, तो क्या वो आमतर खासा ने बनाए क्या? उन्होंने बनवाए ज़रूर, लेकिन फंड किसका था? नगर पालिका का। तो इसी तरह ये काम हमने करवाया, लेकिन फंड तो नगर पालिका की है। लेकिन उसमें जो अच्छी शर्तें थी कि बोरिंग करके देना, उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। जब हम लोग आगे आए, हमने करके दिया, फिर बहुत सारे लोग आगे हम कर रहे, तो कोई बात नहीं।
आप सीओ साहब से मालूम कर सकते हैं कि काम किसने शुरू कराया, किसके नेतृत्व में हो रहा, कौन काम करवा रहा है। और देखो, मैं अपने मुंह से अपनी बात बार बार आके मीडिया पे बोलूँ, इससे बेहतर है कि पब्लिक जवाब दे। और आपको पता है कि हर चीज़ का पब्लिक बहुत खूबी से जानती है। आज की पब्लिक पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, होशियार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब देखती, सब जानती है। असल बात ये है कि पब्लिक हर चीज़ का जवाब देने लगी, इसलिए भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन कौन काम करवा रहा है, मैं बोलूँ मेरे मुंह से ये देखो ये देखो, तो इससे बेहतर है पब्लिक को पता है कौन दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपका भतीजा होने के नाते मैं अपने आप को छोटा बनाकर आपको बड़ा करके मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि काम आप ही करा दें, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। लेकिन काम होना चाहिए। और जैसा आपने बोला कि आधा ही काम हुआ शौचालय का, तो आधा नहीं काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 90% हो गया। इधर की जेंट्स की पूरी कंप्लीट हो गई, लेडीज़ की 6 कंप्लीट हो गई, 4 बाकी है। इधर जेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया, लेडीज़ बाकी है। रही बात दूसरी कि शौचालय का काम छोड़ दो, क्या उस पर घमासान करना, दूसरे भी वार्ड में काम, उस पर आओ ना। मैं बार बार स्पीच में बोल रहा हूँ, क्या ऐसा मतलब केली के बाग उखड़ गए कि बस वो शौचालय पे हम सब लेंगे। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, क्रेडिट आप ले लो, आपने बनाया, सब आपने करा, जो मैंने बोरिंग की उसके पैसे आपने दिए थे। और क्या बोलूँ मैं, हम तो छोटा बन के काम करने में बिलीव रखते। काम होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। वो काम में बड़ी ताकत होती है जो इखलास से किया जाए, अल्लाह उसको दूर तक और उस काम को महदूद नहीं रखते। जब तुम कोई काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इखलास के साथ करेंगे, अल्लाह उस काम में इतनी बरकत देगा कि सबके ज़बानों में तुम्हारा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो फिर हमको अकेले को फिर बार बार बोलना पड़ेगा मैं कर रहा, तो वो चीज़ में मज़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्वे कर सकते हैं, आप किसी से सर्वे करवा सकते हैं, किसी अननोन पर्सन से आप वार्ड की स्थिति देख सकते हैं कि वार्ड में लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों का बोलना क्या है। लेकिन अंकल, मेरी आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप गलत चीज़ें अपने मन में ना लाएं। मैं स्पेशली आपसे मिलने आऊँगा, गलत फहमियाँ दूर करूँगा। जो आपको गलत फहमियाँ हुई है कि जब तक दूर रहेंगे लोगों को मौका मिलेगा लड़वाने का। काम करो, काम पे बिलीव रखो। और रही बात दूसरी शौचालय की, एक बात मैं बोलना भूल गया था कि शौचालय का काम 2006 में शायद अहमद कुरैशी के टाइम पे शौचालय बनी थी, नहीं तो अहमद कुरैशी ने बनाई थी। और पुल ब्रिज का और उसका काम शौचालय का अहमद कुरैशी के वार्ड में हुआ था। उसके बाद मुझे कोई एक काम बता दो वार्ड में। अब तो ये मैं आपके अकेले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने नगर सेवक खड़े थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 2006 के बाद जो अहमद कुरैशी ने शौचालय बनाए थे और पुल का काम किए थे, जो भी काम हुआ अहमद कुरैशी के कार्यकाल में हुआ, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन का काम इस वार्ड में हुआ तो मुझे बता दो। तो भाई उस पर घमासान नहीं, जो काम नहीं हो रहे उसके खिलाफ लेटरबाजी करना चाहिए। जो काम है ही नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ बयानबाजी होनी चाहिए, सीओ को लेटर देना चाहिए। तो उसके खिलाफ तो नहीं हो रहे, लेकिन जो काम हो रहा है उसके खिलाफ हो रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वजह से आपका दिल दुखा होगा तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे आकर आपसे मिलूँगा भी। और मुझे कई दफ़ा मूसा भाई, बाबा बेगवान, इन लोग सब मौजूद है, इन्होंने कितनी दफ़ा मुझे बोला कि आपसे भैया मिलना चाहता है, मिल लो। मैंने उनसे कई दफ़ा बोला कि मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो मुझसे मिलने आएंगे। वो मेरे वालिद के दोस्त लोग हैं, उनके साथ रहते हैं, मैं मिलने जाऊँगा उनसे पूछो कब आना है। तो हम तो इतनी छोटी सोच और इतने निचले स्तर पे सोच रख के अपने बड़ों के साथ रहते हैं। तो अपने दिलों में गलत फहमियाँ मत पालो, काम करो, तुम काम करो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, लोग खुद ब खुद तुम्हारी तारीफ करेंगे, तो खुद ब खुद तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हें आके बोलने की ज़रूरत नहीं है ये काम मैं कर रहा है या वो कर रहा, पब्लिक देखती है। तो काम करो, काम ही आपका लोगों तक, आपके दिमागों में बात को पहुँचाएगा, आपके नाम को पहुँचाएगा। और इंशाल्लाह अभी तो बाद में बहुत सारी मेरी प्लानिंग है, बहुत सारी स्कीम्स लानी है, फलानी है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह राशन कार्ड पे काम किया, पैन आधार पे काम किया, स्वनिधि योजना जो थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वो हमने बाड़े में लागू करवाया, कई लोगों को पैसे दिलवाए। इंशाल्लाह अभी तो वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन अब वो वीडियो भी हम बना के लोगों तक वो चीज़ों को लाएंगे। उसके बाद हमने बांध काम कामगार कल्याण योजना पे काम किया, मिस्त्री डिपार्टमेंट को उसका हमने कार्ड वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। आने वाले दिनों में हम लोग बेवा जितनी भुसावल के, अकेले वार्ड के लिए नहीं, पूरे भुसावल के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। पूरे भुसावल में जितनी बेवा है उनको इंशाल्लाह पेंशन शुरू हम करा के देंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हम
गवर्नमेंट से लोगों को जोड़ेंगे भी और वार्ड के काम भी करेंगे। और वार्ड की प्लानिंग तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त में बना के रखी है कि जैसे दूसरे वार्डों के लोग मिसाल देते, इंशाल्लाह मेरे वार्ड के लोग मिसाल देंगे, ऐसे वार्ड को बनाकर रहूँगा। चाहे नगर सेवक रहूँ नहीं रहूँ, सत्ता में रहूँ नहीं रहूँ, क्योंकि काम करने के लिए ताकत लगती, निवेदन नहीं लगते। काम करने के लिए तुम्हारा पावर, तुमको कितना नॉलेज है और तुम कितना काम करवा सकते अपनी ताकत से, ये लगता। निवेदन तो कई लोग कई सारे देते आते, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप हमारे बारे में कोई गलत फहमियाँ ना रखें। इलेक्शन आपको लड़ना है, लड़िए, बिल्कुल हर किसी को आधार है, लड़ने का अधिकार है, आप लड़ो। लेकिन गलत चीज़ों को भावना दिल में रख के लोग इलेक्शन पीरियड में दिलों को खराब करते, दिलों को खराब मत रखो। इलेक्शन लड़ो, साथ में घूमो, पब्लिक को जिताना है। मेरे वोट से आप नहीं जीतेंगे, आपकी वोट से मैं नहीं जीतूंगा। पब्लिक को वोट करना है तो साथ में घूमो फिरो। पब्लिक जिसको चाहेंगे जिता कर लाएंगे, पब्लिक जिस पर भरोसा करेंगे उसको जिता के लाएंगे। लेकिन इलेक्शन के लिए चंद दिन का इलेक्शन, उसके लिए अपना इलेक्शन खराब मत करो। और अब मैं बार बार इस बात को, मैंने आप सुनना कितने बार मैंने इस वीडियो में बात बोला कि आप मेरे वालिद के दोस्तों में हैं, मेरे अंकल हैं, आपको कुछ लगता है आप चार में मुझे डांट सकते हैं, चार में मुझे बातें सुना सकते हैं कुछ गलती हुई तो, लेकिन आप बताओ तो सही मुझसे क्या गलती हुई। मुझे अगर ये गलती है, मैंने शौचालय काम शुरू किया तो भाई ये तो वार्ड वालों के लिए किया, कोई मैंने गलत तो काम नहीं किया। लेकिन व्यक्तिगत अगर कोई आपको मुझसे प्रॉब्लम होगी, मैं इंशाल्लाह आपसे आके मिलूंगा। आप मेरे बड़े हैं, मेरी तरबियत कर सकते हैं, मेरी गलती पे मुझे मुतनब्बे कर सकते हैं, मेरी गलती को सुधार कर मुझे, अगर मैं कोई गलत कर रहा हूँ आपका पूरा हक है कि मुझे उसको, मेरी गलती को सुधार कर आप मुझे सही राह पे डालो। अगर आप मेरे बड़े हैं तो मैं इंशाल्लाह आपसे आके मिलूंगा। और फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, हमने किसी की छवि खराब नहीं की। हमारे वीडियो में आप ये बता दें कि हमने बोला हो कि आपको ऐसे काम मत दो, हमने ये बोला है कि आपने लिखा है कि असामाजिक तत्व किराए पर वार्ड में रखे गए ताकि वार्ड वालों में भय निर्माण करें। बहुत ही गलत वर्ड है, लेकिन फिर हमने भी उसको इतना बड़ा नहीं बनाया। शॉर्टकट में जाके वहाँ पे अधिकारियों को समझाएंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते तो इस पर भी बहुत कुछ मतलब कानूनी तौर से काम हो सकता था, लेकिन मैं मेरी अपनों पर कानूनी कार्रवाई करूँ, काम करूँ, ये मेरी शान में मतलब ये मेरी शान में जेबा नहीं देता। तो एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो मैं इंशाल्लाह आपसे आपकी मिलूँगा, मेरी गलतियाँ बताइए क्या है, और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे काम हैं। आप चाहे खुद करें, मेरी क्या ज़रूरत पड़ी आप बताएं, हम मिलके करेंगे। और जैसा आपने एक चीज़ और अपने वीडियो में कहा कि भाई ये पैसे कमाने की जगह नहीं है, तो आप शायद नगर पालिका का रेट जाके देख लें, क्योंकि पिंटू ठाकुर ने भी मोहम्मद भाई को काम दिया और जिस रेट में दिया वो रेट में कोई भी वार्ड में काम नहीं करेगा। तो पिंटू ठाकुर के सामने मैंने मोहम्मद भाई से बोला कि मोहम्मद भाई जो भी रेट में मिल रहा काम ले लो, जो पैसे ऊपर के बढ़ के वो मैं आपको दूंगा। ये मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, आप इसका प्रमाण पिंटू ठाकुर से भी ले सकते हैं, मोहम्मद भाई से पूछ सकते हैं कि कुछ 500 रुपये में कुछ बांधकाम ऐसा कुछ रेट है, वो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मोहम्मद भाई बता रहे थे कि ये रेट बहुत कम है, कोई इस रेट में नहीं करेगा। तो मैंने मोहम्मद भाई से बोला कि आप वार्ड का काम होना चाहिए, नहीं तो और काम रुक जाएगा, आप ये रेट में ले लो, बाकी जो पैसे लगेंगे ऊपर से मैं दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर के पैसे मैं अपने जेब से दे रहा हूँ। आप वार्ड के ठेकेदार मोहम्मद भाई या पिंटू ठाकुर से जाके पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लगाने में पीछे नहीं है, हमने राजनीति से या सामाजिक काम से पैसे कमाना नहीं सीखा। और लास्ट में मैं 2 अल्फाज बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अंकल जैसा आपने मेरा नाम लेके क्रिटिसाइज़ किया, मैं भी आपका नाम ले सकता था, लेकिन आपको बदनाम करना या आपकी छवि खराब करना, आपकी छवि खराब, हमारी छवि खराब कि आप हमारी है हम तुम्हारी है, एक दूसरे की छवि खराब करने से हम एक दूसरे की ही जो है तो छवि होगी खराब, क्योंकि आप भी हमारे और हम भी तुम्हारी है। तो आपको गलत फहमियाँ जो हुई है उसको दूर करो, लोगों के बहकावे में मत आओ। आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि आपके बारे में मैंने कुछ बोला है, आप मुझे फ़ोन करके अधिकार से बुलाओ, मुझसे पूछो, अगर वो चीज़ होगी तो मैं आपसे, अगर मैंने बोला हो तो माफ़ी मांगूंगा, नहीं बोला हो तो आपकी गलत फहमियाँ दूर होगी। तो इस दूरियों को दूर करो, गलत फहमियों को दूर करो, वार्ड के काम आप भी करो, जो करना है करो, मेरी जहाँ मदद लगती है इंशाल्लाह मैं आपके लिए तैयार हूँ। जो भी काम आप मुझे बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पर्सनली जाके किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आकर आपसे मिलूँगा भी, और जो नाराज़गी उसको बैठ के इंशाल्लाह दूर करें।